नमस्कार, जय हिंद। आज आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेके आने वाला हूँ। ये वीडियो ये है कि आखिर आप क्या तरीका अपनाएं जिससे पूरी रात आपके सिक्योरिटी गार्ड अच्छे तरीके से ड्यूटी करें, वो रात में नहीं सोएं। तो आप इस वीडियो में बने रहें। जब कई बार ऐसा होता है कि हमारे कोई असाइनमेंट मैनेजर या सिक्योरिटी सुपरवाइजर चेकिंग करते हैं या क्लाइंट के तरफ से कोई चेकिंग करते हैं, तो चेकिंग के दौरान गार्ड सोए हुए पाए जाते हैं। इससे बड़ी परेशानी होती है, एजेंसी की बदनामी होती है, एजेंसी पर क्लाइंट कई तरह की पेनाल्टी लगा देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सिक्योरिटी गार्ड को निकाल दिया जाता है, जो शिफ्ट सुपरवाइजर है उसको भी वार्निंग दी जाती है। तो इस तरह से कई तरह की दिक्कतें होती है। इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो कुछ फायदे भी होंगे। इंटरव्यू के दौरान आपसे सवाल पूछा जा सकता है, जैसे मान लिया आप सिक्योरिटी सुपरवाइजर हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप क्या करेंगे ताकि आपके सिक्योरिटी गार्ड अच्छे तरीके से अलर्ट ड्यूटी दे, रात में नहीं सोएं। जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप साइट पर एक्चुअल में कैसे काम करें, इसके बारे में भी आपको अच्छी तरह से जानकारी मिलेगी। जब इस पूरे वीडियो को देखने पे कुछ खास बातें आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। सबसे पहला ये कि नाइट शिफ्ट गार्ड में गार्ड को अलर्ट करें, सोने ना दें, इसके लिए असाइनमेंट मैनेजर को क्या करना चाहिए। दूसरा, सिक्योरिटी सुपरवाइजर को क्या करना चाहिए, खुद सिक्योरिटी गार्ड क्या करे ताकि वो सोए नहीं। और चौथी बात, इन सब में सिक्योरिटी गैजेट्स का किस तरह से मदद लिया जा सकता है। तो आइए एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले ये देखें कि असाइनमेंट मैनेजर क्या कर रहे हैं। असाइनमेंट मैनेजर की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि जब भी वो गार्ड की भर्ती करे तो हमेशा ध्यान में रखे कि डिसिप्लिन्ड गार्ड हो। पुरानी एजेंसी में क्या उसका रिकॉर्ड था, उसे चेक करे। वो ये भी चेक करे कि पिछली एजेंसी से जब कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली एजेंसी में वो सोए होने के कारण उसे वहां से निकाल दिया गया है। तो इन सारी चीजों का अच्छे तरीके से ध्यान में रखे। उसके बाद जहां भी गार्ड के सोने का अरेंजमेंट है, बैरक है, वो आरामदेह होना चाहिए, वहां शोर नहीं होना चाहिए, गार्ड दिन में अच्छे तरीके से सो सकें, इस तरह के बैरक की व्यवस्था करनी चाहिए। अब आते हैं कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर का क्या रोल होगा। सिक्योरिटी सुपरवाइजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में सिक्योरिटी सुपरवाइजर और सिक्योरिटी गार्ड एक साथ होते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी सुपरवाइजर अपने ब्रीफिंग करते समय ध्यान रखे, अच्छे तरीके से ब्रीफिंग करे। वो एक तरफ अपने गार्ड को तो मोटिवेट करे ही करे, वो ये बताए कि अगर आप अच्छे तरीके से ड्यूटी करेंगे तो आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा, एजेंसी के लिए भी फायदेमंद रहेगा और कंपनी के लिए भी फायदेमंद रहेगा, कंपनी की भी सिक्योरिटी अच्छे तरीके से बनी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ ये भी बताना चाहिए कि अगर आप सोएंगे तो आप पर आर्थिक दंड लग सकता है, शारीरिक दंड लग सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है। तो इसलिए एक तरफ मोटिवेट करें तो दूसरी तरफ जो पनिशमेंट के रूल है उसके बारे में भी बताएं। दूसरी बात, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आमतौर पर ये होता है कि गार्ड जब कितने भी डिसिप्लिन गार्ड हों, वो रात भर अगर बैठे रहते हैं एक जगह पे तो उन्हें नींद आने ही लगता है और वो सो भी जाते हैं। तो इसलिए सुपरवाइजर की ये जिम्मेवारी बनती है कि नाइट शिफ्ट के दौरान अपने सभी गार्ड्स को इंगेज रखे, कुछ इस तरह की एक्टिविटी दे के रखे ताकि वो काम में लगे रहें और सारी ड्यूटी अच्छे तरीके से निकल जाए। तो कुछ इस तरह की भी ड्यूटी दे सकते हैं, जैसे उन्हें साफ साफ बताएं अपने सिक्योरिटी गार्ड को कि आपका जो पूरा जिम्मेवारी का इलाका है उसमें बार बार राउंड लें। दूसरा, अपनी जिम्मेवारी के इलाके में जितने वर्कर्स हैं उन पर नजर रखें, ध्यान रखें कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन्होंने पीपीज पहन रखा है या नहीं रखा है, इस पर ध्यान दें। वहां उस पूरे इलाके के ट्रैफिक पर भी नजर रखें कि कहीं जाम तो नहीं लग रहा है, कहीं ज्यादा गाड़ियां तो नहीं लग रही है, वहां सब कुछ नॉर्मल तो चल रहा है। इसके अलावा एक और काम दे सकते हैं कि अपने इलाके की फायर इक्विपमेंट की चेकिंग का, फायर इक्विपमेंट की चेकिंग करें, उसका चेकलिस्ट मौके पर ही भरें। इसके अलावा सेल्फी भेजने का भी सिस्टम रखें। अगर आपकी कंपनी में एंड्रॉयड मोबाइल ले जाने का परमिशन है तो वो सिक्योरिटी गार्ड अपना सेल्फी लेकर भी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकता है। इन सब से ये पता चल जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड जगा हुआ है और अलर्ट ड्यूटी कर रहा है।
इसके अलावा कुछ और बातें भी सिक्योरिटी सुपरवाइजर कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि ड्यूटी सही तरीके से लगाएं, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही गार्ड को 15 दिन तक, महीने भर लगातार उसकी नाइट ड्यूटी लगाए जा रहे हैं। एक प्रॉपर तरीके से रोटेशन उनकी ड्यूटी का करते रहें। दूसरी बात, जब भी वो पेट्रोलिंग करें तो गार्ड की प्रॉपर चेकिंग करें। सोने वाले गार्ड पर खास निगाह रखें। जब आप काम करते हैं तो आपको अंदाजा लग जाता है कि कुछ खास गार्ड हमेशा सो जाते हैं, तो उन पर आप स्पेशल ध्यान रखें, आप भी चेकिंग करें, आप भी बीच बीच में दूसरे गार्ड को भेजकर उनकी चेकिंग करवाया करें। अगर संभव हो आप अपनी एजेंसी से या क्लाइंट से बात करके 1 या 2 बार रात में चाय का भी इंतजाम करें। वो चाय का भी इंतजार करते रहते हैं, चाय पीने से नींद भी भागती है, तो चाय का इंतजाम करें तो अच्छा रहे। उसके बाद टाइम टू टाइम आप रिपोर्ट लेते रहें। जब भी आपको लगे, खास करके रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे तक के बीच जब नींद बहुत तेज आती है, उस समय आप जो भी कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट हैं जैसे वॉकी टॉकी, मोबाइल फोन, इंटरकॉम, इन सब के जरिए उनसे रिपोर्ट भी लेते रहें। अब आते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड खुद क्या करें ताकि उन्हें नींद नहीं आए। अगर उन्हें नींद आने लगे तो अपनी जगह से उठकर घूमने लगें, आंखों में पानी मार लें, थोड़ी उठक बैठक कर लें, इससे नींद भागती है। हर आधे घंटे में विसिल मारें। विसिल मारने से एक तरफ आपकी सांसें चलने लगेगी तेज, तो इससे नींद भागती है। दूसरी तरफ अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति आसपास घूम रहा है तो उसको पता चल जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड जगे हुए हैं, तो वो कुछ किसी भी तरह से गलती ना करते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी पोस्ट में छुप कर ना बैठें। अगर छुप कर बैठेंगे तो आपको नींद आ जाएगी। ओपन में बैठने की कोशिश करें। उसके बाद हर आधे घंटे या 15 मिनट पर 1 घंटे में जो भी आपके यहाँ प्रैक्टिस हो, उसके हिसाब से आप कंट्रोल रूम को अपने कम्युनिकेशन सिस्टम से ओके रिपोर्ट देते रहें। इससे क्या होगा कि आपकी नींद हमेशा भागेगी, आप अच्छे तरीके से ड्यूटी कर पाएंगे। अब आते हैं सिक्योरिटी गैजेट्स की मदद। आजकल सिक्योरिटी सिस्टम में सिक्योरिटी गैजेट, सिक्योरिटी इक्विपमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके लिए सबसे पहले जो कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम अपने सीसीटीवी के जरिए सिक्योरिटी गार्ड पर निगाह रखे। अगर किसी तरह से कोई गार्ड थोड़ा ढीला पड़ रहा हो, थोड़ा उबासी ले रहा हो, नींद आ रही हो, तो उसको तुरंत क्यूआरटी को या सिक्योरिटी टीम को बता के उनको जगा दिया करें। दूसरा इक्विपमेंट है गार्ड टूर सिस्टम। ये जीपीएस पे आधारित या आरएफआईडी पे या क्यूआर कोड पर आधारित सिस्टम होता है, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर गार्ड टूर सिस्टम लेको सभी सिक्योरिटी गार्ड का पेट्रोलिंग के दौरान चेक करते हैं, उनका फोटो खींचते हैं और सिस्टम में भेजते हैं। तीसरा एक तरीका बहुत अच्छा है जीआई टैगिंग। हर सिक्योरिटी गार्ड को जीआई टैगिंग दी जाती है। अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड एक जगह स्थिर रहता है तो तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट या मैसेज चला जाता है कि ये सिक्योरिटी गार्ड एक ही जगह स्थिर है। तो इससे ये लगता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड सो तो नहीं रहा। अगर सो रहा है तो तुरंत सिक्योरिटी कंट्रोल रूम से उसके पास वॉकी टॉकी या फोन पर मैसेज जाना चाहिए, बात करना चाहिए कि भाई आप सो रहे हो, जाग रहे हो, ताकि इससे आपस में कम्युनिकेशन बना रहेगा, तो सिक्योरिटी गार्ड जगे रहेंगे और अपनी ड्यूटी अलर्ट तरीके से करते रहेंगे। अब तक आपने पूरा वीडियो देख लिया है। इस वीडियो के देखने के बाद आप जरूर समझ गए होंगे कि कई तरह के तरीके हैं जिसके जरिए आप अपने सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट रख सकते हैं, नाइट शिफ्ट के दौरान उन्हें जगा के रख सकते हैं। आप अपने साइट के हिसाब से इन उपायों में से कुछ उपाय आप अपनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपके सिक्योरिटी गार्ड सही तरीके से जगे रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, बढ़िया ड्यूटी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो काइंडली इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।